जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल का सेट नंबर 8 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो आपका 42 सेट में ये एग्जाम हुआ है, जिसके हम 8वें नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन है, लगभग 600 मीटर यानी 2000 फीट की औसत ऊंचाई वाला कौन सा पठार 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है? उत्तर में सतपुरा और दोनों तरफ जो है पूर्वी और पश्चिमी घाट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका दक्कन का पठार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लगभग 600 मीटर यानी 2000 फीट की औसत ऊंचाई वाला कौन सा पठार 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है? उत्तर में सतपुरा से और दोनों तरफ जो है आपका पूर्वी और पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। तो दक्कन का पठार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? तो आपका भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत का प्रथम पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शन किया गया था? तो भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मत्स्य राम रियांग को किस लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये आपका होजागिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मत्स्य राम रियांग यानी सत्यराम को किस लोक नृत्य के योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो होजागिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडित भवानी शंकर क्या है? एक पखावज वादक है। तो पंडित भवानी शंकर क्या है? पखावज वादक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित भवानी शंकर पखावज वादक है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन महिला एकल में कांस्य पदक किसने जीता था? तो पीवी सिंधु ने जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन में महिला एकल में कांस्य पदक जो जीती थी हमारी पीवी सिंधु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाला बेरी रोग का लक्षण नहीं है? तो आपका धीरे धीरे ठीक हो रहा घाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाला बेरी रोग का लक्षण नहीं है? तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है घाव का, ये आपका लक्षण नहीं है। बाकी कौन सा हो जाएगा? हाथ पैर में दर्द हो जाएगा, आंखों की अनैच्छिक गति हो जाएगा और बोलने में कठिनाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान को निम्नलिखित में से किस गीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो जय हो के लिए दिया गया था। प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान को निम्नलिखित में से किस गीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था? तो जय हो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रेलवे के ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर माथेरॉन हिल रेलवे किस प्रकार का गेज है? तो ये आपका नैरो गेज यानी छोटी लाइन वाला गेज है। तो भारतीय रेलवे के ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर माथेरॉन हिल रेलवे किस प्रकार का गेज है? तो छोटी लाइन का गेज है यानी नैरो गेज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया पारंपरिक खेल कौन सा है? तो इसको हम क्या कहते हैं? मलखम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मलखम कहाँ पे होता है? आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ये शैली आपका किसका है? तो मलखम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, असम के वयोवृद्ध शास्त्रीय नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी को 2017 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो असम के जो है वयोवृद्ध शास्त्रीय नृत्य गुरु जतिन स्वामी को 2017 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। किसे? तो जतिन गोस्वामी को 2017 में असम के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें एक कीप के आकार का संग्राहक होता है जो कि एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है तथा इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा को मापने के लिए करते हैं? तो इसको हम मानक वर्षा गेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मानक वर्षा गेज या फिर रेन गेज इसको कहते हैं हम लोग, रेन गेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित उमा शंकर क्या है? उमा शर्मा एक कथक नृत्यांगना है। तो उमा शर्मा का संबंध किससे है? तो कथक नृत्यांगना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उमा शर्मा एक क्या है? कथक नृत्यांगना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस शख्सियत को ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2020 के लिए प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बच्चों के खिलाफ अपराध में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए थे? और ये आपका मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया था। तो बच्चे के खिलाफ जो आपराधिक मामले सबसे ज़्यादा कहाँ पे दर्ज हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी धीमी गति से खाना पकाने की प्रक्रिया है जो लगभग 320 फ़ारेनहाइट से शुरू होती है, चीनी से पानी निकालती है और चीनी को मीठे, मज़ेदार या कड़वे स्वाद वाले एक जटिल बहुलक के रूप में विघटित कर देती है और इस प्रकार एक सुनहरे गहरे भूरे रंग का उत्पादन करती है। तो ये हो गया कैरामेलीकरण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैरामेलीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी किस खिलाड़ी की है, तो आपका कपिल देव का हो जाएगा। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है कहाँ से किसका है, तो कपिल देव का आपका आत्मकथा हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से फास्टिंग फिस्टिंग पुस्तक के लेखक हैं आपके अनीता देसाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से फास्टिंग फिस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो अनीता देसाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तीजन बाई, झाड़ूराम देवांगन, रितु वर्मा, उषा बारले और शांतिबाई चेलक लोक संगीत के निम्नलिखित में से किस रूप के लिए प्रसिद्ध है, तो पंडावनी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तीजन बाई हो गया, झाड़ूराम, रितु वर्मा, उषा बारले और शांतिबाई चेलक लोक संगीत के निम्नलिखित में से किस रूप के लिए प्रसिद्ध है, तो पिंडावनी के लिए प्रसिद्ध है और पिंडावनी का संबंध आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा साहसिक खेल है, तो ये आपका पैराग्लाइडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से आपका साहसिक खेल है, तो पैराग्लाइडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से सबसे पुराना उच्च न्यायालय आपका कोलकाता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है लिथियम, सोडियम और पोटासियम जैसे रासायनिक रूपों के समान गुणों वाले तत्वों को किसने सुव्यवस्थित किया और यह प्रदर्शित किया कि अन्य दो तत्वों के गुणों के आधार पर बीच वाले तत्व के गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। तो यह बताया था डोवर्नियर ने बताया था, जोहान डोवर्नियर ने बताया था कि इन दोनों के तत्व के जो अनुसार है उसके अनुसार हम बीच वाले का भी हम लोग पता लगा सकते हैं, उनके गुण का पता लगा सकते हैं। डोवर्नियर ने बताया था, इसको हम डोवर्नियर ट्रेट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मीन्स हॉरिजन रो इन प्रेडिक्टेबल। तो बताना है हॉरिजेंटल रो को हम क्या कहते हैं, तो जो क्षैतिज जो रो होता है, हॉरिजेंटल रो होते हैं उसको हम पीरियड कहते हैं और ये जो वर्टिकल कॉलम होता है उसको वर्टिकल जो रो होता है उसको कॉलम कहते हैं। नेक्स्ट है सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी की परिणति आपका किसमें हो सकता है, तो आपका अतिरिक्त व्यय में हो सकता है या फिर मुद्रास्फीति में हो सकता है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी की परिणति जो आपका ये आपका अतिरिक्त व्यय और मुद्रास्फीति दोनों में हो सकती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन NHM कब शुरू किया गया था, तो 15 अगस्त 2021 को स्टार्ट किया गया था। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो आपका कब स्टार्ट किया गया था, तो 15 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन स्टार्ट किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड है, तो आपका VVS लक्ष्मण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 281 एंड बियॉन्ड जो किसका है, तो VVS लक्ष्मण का है। तो ये हमारा आज का सेट नंबर 8 कंप्लीट होता है। मिलते हैं सेट नंबर 9 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।